तो गाइस देखो, मार्केट आज बंद हो चुका है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ख़त्म। तो देखो, अगर लेवल मार्क करें जो अपन ने, तो ये लेवल के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड देखा जाए तो आज मार्केट में एक पहली ट्रेड जैसे ही फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक करे हमारे लेवल्स, बिल्कुल इस कैंडल पे अगर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो इसी कंटिन्यूस फ्लो में एक अपने को टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ कुछ क्वांटिटी बुक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखो इस तरीके का रिवर्सल आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। सीन वही मैंने आपको बताया, जैसे देखो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है और वापस जोन के अंदर आता है तो एक अप मूव आता है। अप मूव आने के बाद अगर अपने ही जोन से रिजेक्शन फेस करके गिरता है तो अपन फिर ट्रेड बना सकते हैं। तो आज देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड ही कंसीडर करूंगा मैं। तो मार्केट ने जैसे ही अपसाइड मूव दिया, इस अपने जोन के अंदर जैसे ही कोई ट्रेड आती है, अपन बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ वापस ट्रेड बना सकते हैं। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको, इसलिए मैं ये जो सेकंड ट्रेड जो यहाँ पर मिल रही है इस स्टॉप लॉस के साथ, और जो ये यहाँ तक मूव मिला है, इसको मैं यूं भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं ले पाएगा कोई बिगनर। ठीक है, तो इस ट्रेड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ट्रेड को कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखो, अपना जोन से टच करके नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस अपने जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा, वहीं से फॉल कर गया। ठीक है, तो और अगर ट्रेड बन सकती थी तो यहाँ कहीं पर और ट्रेड बन सकती थी स्टॉप लॉस छोटा रखकर, बट मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ट्रेड को कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी ये जितना भी कचरे में जो ट्रेड मिल रही है ये सब नहीं कंसीडर करें, सिंपल रख रहे हैं स्ट्रेटेजी को। कोई बड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, सिंपल बिल्कुल फर्स्ट ट्रेड में अपनी यहाँ बनी, इस टारगेट तक बुक करा, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बने। अगर देखो इन फ्यूचर, अगर इन फ्यूचर बोल रहा हूँ मतलब अगर इसी ट्रेड में आगे, अगर यहाँ पर कहीं पर ये लाइन 1 बजे के बाद अगर ये कोई इस लाइन को या इस लाइन को टच करके फिर मूव देता तो हम इस लाइन पे या इस लाइन के आसपास ट्रेड बनाना ज़्यादा प्रेफर करते। अब मार्केट उस जोन के अंदर ही घूम रहा है तो हमारी कोई ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुई है। देखा जाए ना तो प्रीमियम में 50,000 का पी अगर अपन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है 49,700 के आसपास, तो 200 इन द मनी का प्रीमियम हम बाय करेंगे। 50,000 का पी अगर हम बाय करते हैं तो इस लेवल पर अगर आप बाय करते हो 300 से लेके जो स्पाइक मिला है वो 371 तक गया है, 373 तक। बट देखो, ये तो मैं सिर्फ आपको इस टॉप से लेके इस बॉटम तक का बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल यहाँ एंट्री बनाते हो और बिल्कुल इस टिप पे निकलते हैं तो, लेकिन अपन इसमें कंसीडर करेंगे सिर्फ इस लेवल तक का। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें तो एक ही ट्रेड मिली है आज मार्केट में, और बाकी टाइम पूरे टाइम सिर्फ साइडवेज गया है मार्केट। ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट में तो देखो 51.71 पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कंसीडर 51 पॉइंट्स ही कर रहा हूँ, तो 51 पॉइंट्स का ओवरऑल प्रॉफिट आज हम कैप्चर कर पाए हैं। टोटल अगर देखें तो 765 पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। और मैं जैसा बता रहा हूँ तो ये सेकंड ट्रेड में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट ट्रेड कंसीडर करके आज का डे एंड यहीं हो रहा है। और पूरे दिन तो कोई मार्केट में मूव था नहीं, तो सिंपली डे एंड यहीं हो जाता। फर्स्ट ट्रेड के बाद मार्केट आप ज़रूर देखो बैठ के, बट ट्रेड लेने का कोई सेंस ही ना, क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं बन रही है। ट्रेड बनती तो इन लेवल्स पर बनती और नेक्स्ट लेवल तक का टारगेट रहता, बट कोई ट्रेड ही नहीं बनी है तो कहाँ से हम मैं कुछ बताऊँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको परसों, कल छुट्टी है क्योंकि मिलता हूँ मैं आपको परसों वापस ट्रेड वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।